नमस्कार श्रोतागणों। हिंदू धर्म के 16 वृत्तांत अथवा कहानियों के भाग 8 में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। कभी और कहीं भी जब बात सच की आती है तो हम सभी एक ही सच्चे पुरुष का उदाहरण देते हैं और वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कुछ काम के वजह से ही आज भी लोग उनका ही उदाहरण देते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके पिता राजा सत्यव्रत थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसके कारण इनको अपने जीवन में बहुत से कष्टों का सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखा। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती थी। इनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। आए श्रोतागणों, इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। हरिश्चंद्र अपने त्याग और सत्यवादिता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे और इसीलिए विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक रात्रि को राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया और जिसमें उन्होंने देखा उनके दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण आया है और राजा हरिश्चंद्र ने उनको आदर और सत्कार से बिठाया और उनकी इच्छा को पूछा और उनकी इच्छा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने उनको पूरा राज्य दान दे दिया। सुबह उठने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने उसे एक स्वप्न समझकर भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और हरिश्चंद्र को सपने के बारे में याद दिलाया। कुछ समय ध्यान लगाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने सपने को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि यह धार्मिक परंपरा के अनुसार दान के बाद दक्षिणा देने को कहा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री और सिपाहियों से राजकोष से पैसे लाने को कहा। इस बात पर विश्वामित्र ने राजा से कहा, आपने तो अपना पूरा राज्य पहले ही मुझे दान दे दिया है और आप राजकोष से पैसे नहीं निकाल सकते। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कि विश्वामित्र की बात में सच्चाई है, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक है। वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र ने कहा, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देना तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं लेता। मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ देर बाद राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन अगर मुझे थोड़ा समय दें तो मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र भगवान को मानते थे और वो अधर्म से डरते थे। विश्वामित्र ने समय तो दिया, किंतु चेतावनी भी दी, यदि समय पर दक्षिणा न मिला तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा और भस्म कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र के पास एक ही उपाय था कि वह स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका सकें। राजा हरिश्चंद्र ने पशुओं की भांति स्वयं को बेच दिया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो खुद को बेच नहीं सके। उन्होंने स्वयं को काशी के एक व्यक्ति में खुद को बेचने के लिए राज्य को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर काशी गए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी इनको खरीदने को तैयार नहीं था।
बहुत से जगहों पर जाने के बाद वे एक शमशान घाट गए। वहाँ के मालिक ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, जिससे उनको अपनी पत्नी और पुत्र से अलग होना पड़ा। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम मिल गया। राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट में काम करके मिले पैसे से दक्षिणा चुका दिया। रानी तारामती महारानी थी, जिसके पास बहुत सी दासियां थीं। अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सोने के सिंहासन पर बैठते थे, वे शमशान घाट में काम करने लगे थे। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। एक दिन रोहित खेल रहा था और उसको सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती को नहीं पता था कि इनके पति राजा हरिश्चंद्र कहाँ काम करते हैं और इस विपत्ति को अकेले ही झेलते रही थी। उनके पास कफन के पैसे भी नहीं थे। वो रोती बिलखती किसी तरह से अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंची। रात का समय था, बिल्कुल सन्नाटा था और 2 लाशें जल रही थी। हरिश्चंद्र जी ने तारामती से शमशान कर मांगा। रात के अंधेरे में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियमों को ढील नहीं दी, क्योंकि वह अपने मालिक का साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे। तारामती ने उनसे कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है शमशान कर देने के रूप में। हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही शमशान कर समझ लूँगा। तारामती विवश थी। उन्होंने ज्यों ही अपनी साड़ी को फाड़ना प्रारंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई और आकाशवाणी हुई और स्वयं विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने रोहित को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यों लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। इसी कारण आज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारी हिंदू आध्यात्मिक वृत्तांत। जल्द ही अगला भाग सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय महाकाल, जय माँ भारती।